वो 9 स्वरूप हैं। माँ जगदम्बा जो हैं, छिन्नमस्तिका जो हैं, कालिका जो हैं, भुवनेश्वरी जो हैं, भैरव रूपड़ी जो हैं, बंगलामुखी जो हैं, धुमावती जो हैं, मातंगी जो हैं, रुद्राड़ी जो हैं, जगदम्बा जो हैं, गौरी जो हैं, ये माँ के विभिन्न स्वरूप हैं। माँ को एक ही है जो विभिन्न नामों से जानी जाती हैं। पहले संसार में शक्ति आई, शक्ति शिव के साथ रही, फिर शक्ति से सती आई। सती जो है दक्ष की बेटी थी, और यहीं से दक्ष की बेटी से ही पहला माँ का पहला स्वरूप शुरू होता है, जो शैलपुत्री के रूप में हम लोग देखते हैं। पहला स्वरूप, पहली अवस्था माँ की शैलपुत्री की है। हिमायमान शैलपुत्री जो पार्वती जी की पिता हैं। सती जो है दक्ष की पुत्री हैं, और सती की शादी भगवान शंकर से शिव से होती है। एक बार की कथा है कि दक्ष अपने यहाँ यज्ञ करा रहे थे, और उस यज्ञ में संपूर्ण देवताओं को बुलाए थे, संपूर्ण सम्मानित लोगों को बुलाए थे, लेकिन शंकर जी का स्वरूप जो छाल लपेटे हुए हैं, गले में सर्प लगाए हुए हैं, शरीर में भस्म पोते हुए हैं, छाल बिछाए हुए हैं, जटा लपेटे हुए हैं, कमंडल पकड़े हुए हैं, त्रिशूल धारण किए हुए हैं, रुद्राक्ष पहने हुए हैं। जबकि दक्ष की अन्य बेटियों के जो दामाद हैं वो सुंदर हैं, आभूषण पहने हुए हैं, आकर्षक वाले हैं, व्यक्तित्व वाले हैं। वैसे में शंकर जी को बुलाना वो अपना अपमान समझते थे कि हमारा अपमान हो जाए। और भी कारण थे जिसके कारण दक्ष महाराज ने शंकर जी, शिव जी और सती को, माँ को अपने यज्ञ में नहीं बुलाते। चूंकि पुत्री पिता के प्रति प्रेम रखती है, वो सोचती है कि पिता शायद भूल गए होंगे, व्यस्त रहे होंगे, पूरे संसार को उनको निमंत्रण देना है, अपने आप को लोग भूल जाते हैं। वो तो जानते हैं अपना है तो आ ही जाएगा। ये तरह तरह की विचार सोचती हैं, और भगवान शिव से कहती हैं कि मुझे यज्ञ में जाने की अनुमति प्रदान करें। भगवान शिव कहते हैं कि बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाते, चाहे वो अपना पिता ही क्यों ना हो, क्योंकि महत्वपूर्ण समयों पर कोई अपने को भूलता नहीं। और आपको बुलाया नहीं गया है, इसका मतलब जानबूझ के आपको बुलाया नहीं गया है। अगर आप चले जाएंगे तो आपको अपमान झेलना पड़ेगा। लेकिन पिता प्रेम पुत्री को दुनिया में सबसे अगर कोई प्रिय है तो पहला वो पिता ही होता है। और सती माँ अपने पिता के प्रेम को भूल नहीं पाती हैं, और शंकर जी का, शिव जी का विरोध करते हुए अपने पिता के घर चली जाती है। वहां घर जाने के बाद इनके बहनों द्वारा इनका अभिवादन नहीं किया जाता है। माँ दरवाजे पे मिलती हैं, माँ भी इनका पूरी तरह से स्वागत नहीं करती हैं। माँ है तो बेटी को आने के बाद निरुत्साही रूप से साथ खड़ी हैं। पिताजी कहते हैं कि बिना बुलाए तुम चली आई, अच्छा चलो आ गई तो रहो। लेकिन यज्ञ स्थल में जब जाती हैं सती माँ, सभी देवताओं का आसन लगा हुआ है, अपने पति शिव के आसन को जब वो नहीं देखती हैं तो दुखित हो जाती हैं, द्रवित हो जाती हैं, अंदर से अपने आप को कोसने लगती हैं।
कि मैं अपने पति का बात नहीं मानी। अगर मैं अपने पति की बात मानी होती तो आज मुझे अपमानित नहीं होना पड़ता। स्त्री के लिए पति का सम्मान ही उसका जीवन होता है। जहां पति का सम्मान नहीं, वहां स्त्री का स्थान नहीं। इस तरह विचार सुनकर सती ने अपने अंदर से एक ज्वाला प्रकट करती हैं और मां उस सती ज्वाला में अपने आप को भस्म कर देती हैं। उसके बाद शिव पुराण में हम लोगों ने देखे, आगे की कहानी बहुत सारी हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो पार्वती माँ है वो पहले सती के रूप में थी, दक्ष की कन्या के रूप में थी, तो शैलपुत्री के रूप में जो है हिमायमान जी के, राजा जी के यहाँ ये पुत्री के रूप में है, इसलिए शैलपुत्री के रूप में जानी जाती हैं। दूसरा जो इनका दूसरे दिन जो हम लोग नवरात्रि करते हैं वो ब्रह्मचारिणी का रूप है। जैसे हम लोगों ने देखा भागवत गीता में कि व्यक्ति के जीवन में 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहली अवस्था ब्रह्मचर्य की जन्म लेता है, जन्म के कुछ दिनों के बाद ब्रह्मचर्य की अवस्था आती है, उसके बाद गृहस्थ की अवस्था आती है, उसके बाद वानप्रस्थ की अवस्था आती है, उसके बाद व्यक्ति के जीवन में संन्यास आश्रम की अवस्था आती है। चूंकि ये सबसे पहले जवान उपनिषद में 4 आश्रमों की बात कही गई, उसी तरह हम लोगों ने शैलपुत्री को देखा कि पहले वो जन्म लेती हैं। जब जन्म लेती है तो उस व्यक्ति का परिचय उसके माता पिता के नामों के साथ होता है, इसलिए उनको शैलपुत्री के रूप में प्रथम दिन हम लोग याद करते हैं, आराधना करते हैं। अब आ गई दूसरी अवस्था उनकी दूसरे दिन की, तो ब्रह्मचारिणी का रूप ले लेती है। ब्रह्मचारिणी का रूप जब रूप ले लेती है तो अब आता है उनके जीवन में तप करने की अवस्था, क्योंकि ब्रह्मचारिणी का ही मतलब होता है कि जीवन में त्याग। जब हम जीवन में त्याग करते हैं तो मनुष्य के जीवन में तप, त्याग, वैराग और सदाचार और संयम का कारण बनता है। जब ही हम आगे बढ़ते हैं तो जीवन में हम सीखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो हम सीखते हैं वही सीखा हमारा आने वाले जीवन में, हमारे जीवन की गुणवत्ता के आधार पर ही हमारा जीवन निर्धारित होता है कि आने वाला जीवन हमारा कैसा होगा। यही कारण है कि हम बालकों को, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, उनकी कुशलता को आगे बढ़ाते हैं, ताकि इस अवस्था में अगर वो अच्छे से पढ़ लेंगे, अपने अंदर कुशलता ग्रहण कर लेंगे, तो आने वाले गृहस्थ आश्रम चाहे अन्य आश्रम है, उन आश्रमों में बच्चे अपने आप के जीवन स्तर को काफी अच्छा कर सके। तो यही माँ ब्रह्मचारिणी का रूप दूसरे दिन रखती हैं। तो इस दिन माँ के अंदर तप आता है, त्याग आता है, संयम आता है, सदाचार आता है, क्योंकि इस 3 के बिना आप बहुत जीवन में अच्छा कुछ नहीं सीख पाएंगे। आपको सीखना है तो त्याग तो करना ही पड़ेगा, आपको संयम तो रखना ही पड़ेगा, आपको सदाचार की नीति तो रखनी ही पड़ेगी, आपको जीवन में तप तो करना ही पड़ेगा। तप का मतलब ये नहीं कि जाके हम पर्वत पे बैठ गए, पठार पे बैठ गए, एकांत में बैठे हैं। हम जीवन में भी तो बच्चा जब पढ़ाई करता है तो त्याग ही न करता है, तपस्या ही न करता है, घर से दूर रहता है, वो संयम के साथ रहता है, सदाचार नियमों का पालन करता है, और अध्ययन जो करता है बैठ के 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, तो टफ ही न करता है, एकाग्रचित होकर पढ़ाई ही न करता है। तो माँ भी जब इस अवस्था में आती हैं तो ब्रह्मचारिणी का रूप धारण कर लेती है। तो दूसरे दिन हम ब्रह्मचारिणी का रूप माँ का पूजा करते हैं, हम आराधना करते हैं। अब आ गया तीसरा दिन माँ के चरणों में फिर हम लोग वंदना करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि यह दिन शांतिदायक और कल्याणकारी वाला रूप है माँ का। क्योंकि यह रूप
सीखने के बाद आया है, अपने में कुशलता हासिल करने के बाद आया है। तो ये इसमें माँ का रूप जो है कल्याणकारी है, शांतिदायक है, लेकिन यह पूरा एनर्जी से भरा हुआ रहता है। जब शरीर में पूरी एनर्जी रहती है तो आदमी हमेशा युद्ध के लिए भी तैयार रहता है, क्योंकि अंदर उसकी ताकत रहती है। तो तीसरी अवस्था माँ का चंद्रघंटा जो अवस्था है, वो युद्ध के लिए भी माँ हमेशा तैयार रहती है। तो तीसरा दिन माँ को हम चंद्रघंटा के रूप में पूजा करते हैं। अब चलते हम माँ के दिन, चौथे दिन आराधना के तरफ। तो उस मांडा के रूप में माँ का चौथा दिन बीतता है। इस रूप में माँ जो है सृष्टि आदि स्वरूप आदि शक्ति हैं, और इस दिन माँ का पूजा और आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में भक्ति से आय, यश, बल और आरोग्य में वृद्धि होती है। व्यक्ति के अंदर आयु बढ़ती है, उसका यश बढ़ता है, बल बढ़ता है, व्यक्ति निरोग होता है। तो माँ का ये चौथा दिन का पूजा का ये फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए चौथे दिन उस मांडा माँ को हम लोग पूजते हैं, और ऐसे बढ़ते बढ़ते हम माँ के पांचवें दिन के तरफ आराधना के तरफ बढ़ते हैं, जिनको हम स्कंद माता के रूप में जानते हैं। क्योंकि भगवान स्कंद जो है कुमार कार्तिकेय, पार्वती माता के पुत्र कुमार कार्तिकेय जी भी हैं, जो देव संग्राम में देवों के वो सेनापति हैं। राक्षसों को समाप्त करने के लिए, देवासुर को मारने के लिए वो सेनापति बने हुए। भारत के दक्षिणी भाग में आप जाएंगे तो वहां पे कार्तिक भगवान का बहुत बड़ा पूजा होता है। दक्षिण में कार्तिकेय भगवान की बहुत बड़ी महिमा है। तो ये जो हम लोग पांचवें दिन जो स्कंद माता के रूप में माँ देवी को पूजते हैं, और इनकी उपासना करने से सभी भक्तों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए पांचवा दिन माँ के स्कंद माता के रूप में हम लोग आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। अब आ गए छठा दिन। तो छठा दिन में हम लोग कात्यायनी के रूप में माँ की पूजा करते हैं। कात्यायनी माँ जो है दुर्गा का छठा स्वरूप है, और एक परा अम्बा की उपासना के रूप में हम लोग इस दिन देखते हैं। और ये जो माँ जो है कात्यायन जो है महर्षि, उनके यहाँ पुत्री के रूप में आती हैं, और पुत्री के रूप में आने के बाद चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सामग्री सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिनों तक इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण करके दसवीं को महिषासुर का वध किया था। तो कात्यायनी माँ की जो हम लोग छठे दिन पूजा करते हैं, और इस पूजा से हमारे जीवन में जो हमारा धर्म है, जो हमारा अर्थ है, जो हमारा काम है, जो हमारा मोक्ष है, इसकी हमें प्राप्ति हो जाती है। इसको हम सही तरीके से करते हैं, और साथ में हमें रोग से, शोक से, संताप से, भय से, आज सर्वथा से हम लोग इन सारे चीजों का जो नकारात्मक चीजें हैं सबका विनाश हो जाता है, सबकी समाप्ति हो जाती है, सबका विनष्ट हो जाता है। तो इस तरह कात्यायनी माँ देवी की हम लोग छठे रूप में पूजा करते हैं। बोलिए बोलिए कात्यायनी माँ की। अब हम चलते हैं सातवें दिन। सातवें दिन हम लोग काल रात्रि के रूप में माँ का सातवां रूप देखते हैं। यह रूप माँ का क्रोध वाला रूप है। अपने केस बिखेरे हुई हैं। इनका दाहिने हाथ वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं। दाहिने तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग कटार है। माँ काल रात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव सुख फल देने वाली हैं।
इसका कारण इनका नाम शुभंकरी भी है। इनसे भक्तों से किसी प्रकार भी भयभीत या आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि उपासना का विधान है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से भयभीत होकर भाग जाते हैं। तो ये जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आज कभी नहीं होते माँ के इस रूप की पूजा करने पे। तो इस रूप को हम मन से, वचन से और क्रम से पूजा करते हैं ताकि माँ की कृपा हम सभी लोगों पे बनी रहे। एक बार बोलिए कालरात्रि माँ की जय। चलिए अब माँ का हम 8वां रूप देखते हैं, सुंदर रूप देखते हैं। माँ का 8वां रूप जो महागौरी के रूप में जानी जाती। माँ दुर्गा का 8वां शक्ति का नाम महागौरी है। ये 8 वर्ष की मानी जाती हैं। इस गौरत की उपमा चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेदा गौरे, और इसके ऊपर दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 1000 वर्षों तक तपस्या किया। और जब 1 वर्षों तक तपस्या किया तो भगवान शिव खुश होकर इनको पत्नी मानने को तैयार होते हैं। एक बात याद रखिएगा, माँ पार्वती कहती हैं कि इस बार प्रसन्न होकर आपने हमें पत्नी चुना है। पिछले जन्म में जब मैं सती थी तो मैं अपने पिता के घर भाग कर आपके साथ शादी की थी। इस बार आपको आप अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं तो आपको हमारे पिता के पास हमको मांगने के लिए जाना होगा। और भगवान शंकर जी ने, भगवान शिव जी ने माँ पार्वती के बातों को मान गए थे। इस पुराण में कथा है कि जो सती जो थी वो शिव भगवान से शादी करने के लिए दक्ष की जो पुत्री थी वो भाग के आके शादी की थी, जिससे पिता दक्ष नाराज हो गए थे। और यहाँ पे जब 1000 वर्ष की प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव ने माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार करनी है तो पार्वती माँ भी शंकर भगवान जी के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं। और कैसा प्रस्ताव रख रही हैं कि सुनिए शिव जी, सुनिए भगवान, पिछले जन्म में तो अपने पिता के विरुद्ध आकर आपकी शादी की थी। उस गलती को मैं इस बार सुधार करना चाहती हूँ। और अगर आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं तो इसके लिए आपको हमारे पिता हिमवान जी जो हैं उनसे जाकर हाथ मांगना होगा। और शिव भगवान ने जाके हाथ मांगा था और बाद में पार्वती जी और भगवान शंकर जी की शादी हुई थी। तो इस तरह की शिव पुराण में कथा में ये सारे चीज का वर्णन है। तो यहाँ प्राप्त करने के लिए वो प्रतिज्ञा भी करती हैं कि तुलसीदास जी लिखते हैं बहुत अच्छे अपने सुंदर शब्दों में कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभुनाथ रहूं कुंवारी। कहती है कि मैं शादी करूंगी तो शिव से ही, नहीं तो जीवन भर क्या रहूंगी, कुंवारी ही रहूंगी। इस तरह की समर्पण पार्वती जी का भगवान शंकर जी के प्रति देखने को मिलता है। तो दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलमुष धुल जाते हैं। वो सभी प्रकार से पवित्र और अच्छे गुणों के अधिकारी हो जाता है। तो इस तरह से 8वें दिन हम लोग महागौरी जी का पूजा करते हैं। अब चलिए 9वीं के दिन
जो सभी को इंतजार रहता है, क्योंकि पिछले 8 दिनों की माँ की पूजा में, माँ के स्मरण में, माँ के आराधना में व्यक्ति पूरे भाव में आ जाता है, माँ के प्रति पूरे समर्पित भाव में आता है, मन से, वचन से, कर्म से, सब तरह से माँ के प्रति हो जाता है। जब वो 9वीं दिन आता है तो व्यक्ति माँ के आराधना में, माँ के भाव में अपने चरमोत्कर्ष पे रहता है। जब चरमोत्कर्ष पे रहता है तो माँ भी धीरे धीरे 9वें दिन में सिद्धिदात्री के रूप में आ जाती है, अर्थात सभी प्रकार के अनुभव, सभी प्रकार के ज्ञान, सभी प्रकार की शक्ति, सभी प्रकार के फल को देने वाला, उनके पास जितने भी शक्ति हैं सब उनके पास उस दिन रहता है। और उसी दिन शंकर भगवान जी को भी अर्धनारीश्वर का उनके द्वारा फल प्राप्त है। तो अंतिम जो दिन है सिद्धिदात्री का, वो बड़ा फलदायी दिन है। और उस दिन भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजा हमें इस संसार की असारास्ता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला होता है। इस प्रकार माँ दुर्गे जी के 9 स्वरूपों को 9 दिन में हम लोगों ने अभी अवलोकन किया, उस पर हम लोगों ने वंदन किया, उनकी आराधना की, उनके चरणों में हम लोग नतमस्तक हुए। और इस प्रकार माँ दुर्गा के 9 रूप का एक बार हम लोग जयकार करते हैं। बोलिए बोलिए शैलपुत्री की, बोलिए बोलिए ब्रह्मचारी माँ की, चंद्रघंटा माँ के, कुष्मांडा माँ के, स्कंद माता के, कात्यायनी माता की, कालरात्रि माता के, माँ गौरी माता की, अब बोलिए सिद्धिदात्री माता के। ओ एक बार माँ शेरा वाली संगीत के साथ माँ की आराधना के लिए हम लोग चलते हैं। चलिए माँ शेरा वाली। Hey.